हाँ जी, जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? हाँ जी दोस्तों, आप सब जिन्होंने जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले नवे साल दियाँ बहुत बहुत मुबारक। महाकाली कल्याण करे, सारिਆਂ ਦੀ किरपा बना के रखे। माता रानी खुशियां भरिया साल लेके आए सब दे लई। सारिਆਂ ਨੂੰ माता रानी सेहत तंदुरुस्त जरूर देवे महाकाली। आज साधना की मैं एक माँ शुद्धारती की मैं ना आज एक मंत्र बताने वाली। माँ शुद्धात्री जी होती है, माँ कामाख्या जी हम बोलते हैं उनको, क्योंकि साधना के क्षेत्र की माँ कामाख्या जी है हमारी शुद्धात्री। सत्य मंत्र पावरफुल माँ कामाख्या जी है हमारे। जो अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक साधना करते हैं, अगर कोई साधना करते हैं तो माँ कामाख्या का ही जिक्र पहले होते हैं। और माँ कामाख्या के हम आज मंत्र बताने वाली हूँ। माता रानी आप सब पे कल्याण करे, क्योंकि माँ एक कामाख्या जी है जिसकी मंत्र जो है पावरफुल है, और उनसे ऊपर कोई मंत्र नहीं, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। तो अब हम चलते हैं विधि की तरफ। सबसे पहले माँ कामाख्या जी की अगर आप स्वरूप ला सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि माँ कामाख्या जी का स्वरूप लाजमी चाहिए साधना के दौरान। अगर आप साधना करना चाहते हो तो माँ कामाख्या जी का आप जरूर स्वरूप लेके आइएगा। स्वरूप के दौरान शनिवार का दिन चाहे बृहस्पतिवार का दिन आपको स्वरूप लेके आना है माता कामाख्या जी का। माँ कामाख्या के लेके स्वरूप काले कपड़े के ऊपर उनका जो स्वरूप है विराजमान करिएगा। वहाँ पर करिएगा जहाँ पर आता जाता ना हो, स्वच्छ जगह हो, क्योंकि स्वच्छ जगह पर होना चाहिए। क्योंकि आप साधना करने जा रहे हो तो वहाँ पे जगह जो है साफ़ होना चाहिए। बच्चे फैमिली ना बहुत आते जाते हो। अगर दरबार है आपके पास तो सब तो अच्छी बात है कि दरबार में साधना अच्छी हो जाती है। काले कपड़े पर माता रानी का, माँ कामाख्या का जो स्वरूप है आप विराजमान करिएगा। गुलाब का फूल वहाँ पे रखिएगा। गुलाब का फूल जरूरी चाहिए, कि गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। और स्वरूप के दौरान आप जब लेके आ माता का सारा श्रृंगार लेके आना है आपको। एडो जेड माता का श्रृंगार जो है एक नारियल आपको काले कपड़े विच बांध के माता के स्वरूप के सामने रखना है। काले कपड़े च बांध के, खुला मत रखिएगा, काले कपड़े दे विच बांध के और माँ के प्रतिमा के सामने रखिएगा कि हे माता रानी ये आपकी सारा श्रृंगार है, आप श्रृंगार मंजूर करिए। ये कह के आपको श्रृंगार रख देना है। साधना करने से पहले एक और भी श्रृंगार लेके किसी मंदिर में आपको दे के आना है, चाहे माँ नैना देवी के हो, चाहे चिंतपूर्णी के हो, चाहे किसी माता के मंदिर में आपको माता का श्रृंगार और चुनरी दे के आना है। वहाँ पर विनती करना है, माँ मैं साधना करने जा रहा हूँ, चाहे जा रही हूँ, कि हमें साधना के दौरान हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा माता रानी, और साधना के दौरान हमें फल प्रदान करिएगा माता रानी। ये आपको कह के माता से आ जाना है अपने घर पर, ठीक है। वहाँ पर जो सामान आपने काले कपड़े में बांध के रखोगे वो रख देना है माँ के सामने में। वो कसम होती है माता की, ठीक है। जब तक आपकी साधना ना पूरा हो वो खोलिएगा नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है। ज़मीन पर ही आपको सोना है, ठीक है। कोशिश करिएगा साधना के दौरान कहीं किसी के घर का खाना ना खाइएगा। मार्ग और जहाँ पे बच्चे होते हैं उनके घर के खाना मत खाइएगा, ठीक है, साधना के दौरान, क्योंकि साधना में ये चीज़ का पालन करना बहुत ज़रूरी है। माँ का पान का भोग जरूर लगवाइएगा। पान रक्तपान होते हैं और माँ रक्त से खुश होती है, तो माँ कामाख्या को पान जरूर अर्पण करिएगा, ठीक है। हम बीरा बोलते हैं
बीरा माता को जरूर दीजिएगा। चौमुखा के आप सरसों का दीपक जगाना है माँ की प्रतिमा के सामने, देख लीजिए। नींबू आपको बलि लगाना है, क्योंकि सब तो प्रथम जो बलि मानी गया है हमारे, वो हम नींबू का ही देते हैं। मैं किसी बकरे हो चाहे जानवर, मैं उस चीज़ से नहीं हूँ बिलीव मैं, क्योंकि हर कोई बंदा नहीं दे सकता, इसी करके मैं नींबू की बलि लगाती हूँ। क्योंकि मैं कोई भी कार्य करती हूँ, संगत के करती हूँ, किसी के भी करती हूँ, मैं दरबार से भी मैं अपने नींबू का ही बलि मैं लगाती हूँ। नींबू का बलि लगाइएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वो भी शुरू वाले दिन लगाइएगा और एक एंडले दिन लगाइएगा, ठीक है, बीच में मत लगाना। जिस दिन 41 दिन हो जाएगा ना पूरा, उस दिन नींबू का बलि देना है। और जिस दिन आप साधना आरंभ करोगे उस दिन देना है, ठीक है। 3 नींबू का बलि देना है। एंडले दान भी 3 नींबू का देना है, शुरू वाले दिन भी 3 नींबू का बलि देना है आपने माँ कामाख्या जी के नाम से, ठीक है। चलो, अब माँ का सरसों का दीपक जगाना चौमुखा माँ कामाख्या जी की प्रतिमा के सामने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जमीन पर ही सोना है, बच्चे से ब्रह्मचारी का पालन करिएगा। रात्रि 10 से लेके 11 बजे तक आप साधना करिएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगा सकते तो अच्छी बात है, तो 11 से 12 बजे कर लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। शांति होती है उस टाइम, हमारी आवाज़ छेती पहुंचती है मालिक तक, ठीक है। आपने 21 माला का जाप करना है। माला हो चाहे मुंड माला, ध्यान में देख लीजिएगा, चाहे मुंड माला हो चाहे उद्राक्ष की माला हो, ये 2 ही माला से जाप करिएगा, तीसरा माला को यूज ना करिएगा, ठीक है। तुलसी का माला न यूज करिएगा, क्योंकि तंत्र साधना है और तंत्र साधना में, ठीक है, तुलसी का माला यूज नहीं करते हम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा आ जाइए, अब जो मैंने विधि बोला है आप ध्यान में रखिएगा। ना पता लगे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि माँ कामाख्या की साधना कितनी कठिन है, ठीक है। महाकाली आप सबके कल्याण करे, सफलता दे आपको साधना दौरान। सबसे पहले गणेश वंदना जरूर करिएगा। जब आप आरंभ करोगे साधना, गणेश को लड्डू का भोग लगाइएगा, वीर बजरंगी का भी भोग लगाइएगा, लड्डू का वीर हनुमान का। बाबा भैरव जी का प्याला शराब कहीं पर देख के आए, अगर भैरव का मंदिर कहीं पे आपको मिल जाए तो शराब का प्याला भैरव के मंदिर में दे के आइएगा, वहाँ पर अर्ज लगा के आइएगा, ताकि आपको वीर बजरंगी और काल भैरव आपकी रक्षा करे, ठीक है। साधना के दौरान, साधना के दौरान गुरु मंत्र आपके पास होना जरूरी है, आसन मंत्र होना जरूरी है, शरीर का कवच मंत्र होना जरूरी है। अगर ये मंत्र नहीं है आपके पास तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम आवाहन करते हैं उस चीज़ ने हमारे पास आना ही है। अगर आपके गुरु मंत्र है तो जो चीज़ है आपका शरीर कवर होगा, उस फिर आपके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं है, बेगुरे हो, तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी आप होंगे, मैं नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको सही राह दिखा देंगे, ठीक है। इस करके शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा वीडियो। अब चलो, मैं ना मंत्र बोलने जा रही हूँ माँ कामाख्या जी का। मंत्र सुनिएगा ध्यान से। मैं मंत्र बोलूँगी 1 बार 2 बार, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज हमें 1 बार सिखाते थे, मैं दूसरी बार कैसे सिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। आपके पास तो वीडियो होगा, आप दोबारा देख लोगे। हमारे गुरु जी तो 1 बार ही हमें सिखाते थे, दूसरी बार तो बोलते नहीं थे, ठीक है। जो प्रसाद हमने शुरू से बोला वही एंड में देना है, और माँ का आशीर्वाद लेना है। कंजकों को भोजन कराना है, कंजका के आशीर्वाद लेना है, ठीक है। उस दौरान इस मंत्र से आप किसी का कोई दर्द, कोई पीड़ा, किसी का कोई गद्दी बनना है, चाहे किसी का काम कारोबार बांध दिया, इस मंत्र पढ़ के आप 21 बार फूक जारा लगा दो, आराम आ जाएगा। जैसे मर्जी आप किसी का काम कर सकते हो, ठीक है। जैसी मर्जी किसी का काम मरे हो, इस मंत्र से आप काम कर सकते हो, ठीक है।
पैसे का लालच नहीं करना। ये नहीं है कि मैं साधना कर लिया पैसे कमाना, इस मंत्र से लालच नहीं करिएगा, क्योंकि अगर लालच करोगे तो आपका भी नुकसान होना तय है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सके तो जितना भी हो सके इस मंत्र से साधना से भला करिएगा। ठीक है, तो आज मैं हूँ अब मंत्र बोलने वाली हूँ माता कामाख्या जी का। यूश नाव काली, ओह नाह काली महाकाली, कि जागो जागो माँ इस्तराजी जागो, कि जागो जागो माँ इस्तराजी जागो। एक हाथ लक्कर, एक हाथ लक्कर एक हाथ यूनी, माँ रक्त नाव सवाले, माँ कामाख्या जी जागे। जागे जागे माँ अष्ट भुजाओ धारी जागे। जागे माँ सुंदरी महा विराजे। एक लगे माँ भागे, माँ एक लगी भागे, भुस्त नामी काली विराजे। भागे सो विराजे। आऊ आऊ भूते बुस्तमान महाकाली, मस्त माँ कामाख्या जी जागे। पताल जागे आकाश जागे, जागे दशों दिशाओं, माँ अष्ट भुजा धारी जागे। जागे माँ खप्पर से जागे। जागे जागे अष्टभुजधारी जागे। माँ आओ शमशान निगो लाओ, माँ शमशान निगो लाओ। लाओ लाओ माँ कामाख्या जी तंत्र उस्त नाम जागे। जागे जागे माँ कामाख्या जी जागे। ना जागे तो गुरु उस्तरा झारी की दुहाई। ना जागे तो गुरु उस्तरा झारी की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, गुरु दत्तात्रेय की दुहाई। देखूँ तेरी यान देखूँ तेरी बान, ना देखूँ तो गुरु उद्राचारी की रक्त में स्नान करे, माँ कामाख्या जी जागे। दुहाई शिव शंकर की, दुहाई गौरा पार्वती की। इस मंत्र से आप जाप करना है 21 माला, और ध्यान में रखिएगा ये माँ कामाख्या जी है, तंत्र साधना की सबसे बड़ी ये शक्ति है। इस मंत्र से ये फायदा है तो नुकसान भी है, ध्यान में रखिएगा। इस मंत्र का अगर फायदा है तो नुकसान भी बहुत है। साधना करना चाहते हो ध्यान से करिएगा, ना पता लगे तो कमेंट में हमें पूछ लीजिएगा। जय माता दी, जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ की जय, जय धन धन गुरु ओम प्रकाश जी की जय, जय महाकाली।